हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है भी आज शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आइए देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न का पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो बात करें इसकी स्थापना की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करें तो इसका गठन 28 दिसंबर 1884 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे नाम परिवर्तित किया गया है। नाम परिवर्तित करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कौन नाम परिवर्तित किए थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम परिवर्तित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, 1985 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसकी बात करें हम लोग तो इसका जो है पहली बैठक कहाँ किया गया था? तो पहली बैठक जो है कहाँ किया गया था? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ठीक है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? तो कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 लोगों ने भाग लिए थे। ठीक है, 72 लोग भाग लिए थे। सबसे ज़्यादा किस प्रांत के थे? तो 38 जो थे कहाँ के थे? बम्बे प्रांत के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन थे? दूसरे नंबर पे मद्रास के थे। मद्रास के कुल 21 सदस्य थे। उसके बाद संयुक्त प्रांत की बात करें हम लोग तो 7 सदस्य थे। उसके बाद जो है पंजाब से 3 सदस्य थे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो बंगाल से 3 सदस्य थे। ठीक, कुल 72 सदस्य थे। कुल 72 सदस्य थे दोस्तों। उसके बाद इसमें से कुल कितने मुसलमान थे? इनमें से 72 में से कुल 2 जो थे मुसलमान थे। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद 1885 में जब पहली बैठक होती है तो 72 लोगों ने भाग लिए थे। ठीक, उसके बाद 1886 में बात करें हम लोग, आइए देख लेते हैं। 1886 में जो दूसरी बैठक होती है उनमें जो है 336 लोग भाग लिए थे। ठीक है, जिसमें जो है 33 लोग मुसलमान थे। ठीक, दूसरी बैठक में 33 लोग मुसलमान थे और बिहार से स्पेशल देख लिया जाए तो उसमें 2 लोग बिहार के थे। ठीक, एक थे विश्वेश्वर सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विश्वेश्वर सिंह। ठीक है, और दूसरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, दूसरा बता ही देते हैं दोस्तों, शालिग्राम सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरी बैठक की बात करें हम लोग, तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक कहाँ होती है? तो 1887 ईस्वी में होती है। कहाँ होता है तीसरी बैठक? तो मद्रास में होता है। ठीक है, मद्रास में होता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे अध्यक्षता। ठीक है, इनमें जो है 607 सदस्य कुल शामिल थे। ठीक है, 607 सदस्यों में से इसमें जो है मुसलमान की बात करें हम लोग, मुसलमान सदस्य की बात करें तो इनमें से जो है 81 जो है सदस्य कौन थे? मुसलमान सदस्य थे। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद 1888 का जब अधिवेशन होता है, 1888 का अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इनमें जो है कुल 1248 सदस्य थे, जिसमें 221 मुसलमान थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? बताइए, सूरत अधिवेशन कब होता है? सूरत अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1907 ईस्वी में होता है। आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सूरत अधिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सूरत अधिवेशन को हम लोग बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन प्रस्तावित था। कहाँ प्रस्तावित था? प्रस्तावित ये था जो है नागपुर में। ठीक, नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन हुआ कहाँ? सूरत में हुआ। ठीक है, ध्यान देंगे। आइए देख लेते हैं इसके अध्यक्षता की बात करें हम लोग। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। ठीक है,
इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। 1908 इसमें दिया हुआ है, 1908 दिया हुआ है, जिसमें क्या हुआ था, तो इलाहाबाद में जो है नरम दल को बुलाया गया और कांग्रेस का संविधान बनाने की बात की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का संविधान बनाने की बात कब की गई थी, तो 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब ध्यान देंगे। ठीक है, मद्रास अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान पारित भी हो गया था। ठीक, 1916 की बात करें दोस्तों, तो 1916 ईस्वी में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन कब होता है, लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, एक हो गए थे। ठीक, आगे क्या हुआ था, किसके द्वारा जो है नरम दल और गरम दल की जो है समझौता कराया गया था, तो तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से जो है नरम दल और गरम दल एक हुए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना। ठीक है, कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी के कौन थे, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, प्रश्न यहाँ संबंध था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 ईस्वी में इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था, बनारस अधिवेशन किए थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग कराएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है, कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इन्हें 1912 ईस्वी में अधिवेशन में कहा गया था। 1912 अधिवेशन जो होता है, 1912 अधिवेशन इसी में जो है ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये लगातार 21 वर्ष तक सचिव रहे थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे, 21 वर्ष लगातार सचिव रहे थे। 21 वर्ष लगातार सचिव रहे थे, कब से कब तक थे, तो 1885 से लेके इन्होंने 1906 तक लगातार जो है इन्होंने सचिव के पद पे कार्य किए थे। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, इन्हें ध्यान देंगे। ठीक है, पीपुल्स फ्रेंड इन्हीं को कहा जाता है। पीपुल्स फ्रेंड इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी ए ओ ह्यूम को कहा जाता था। ठीक है, इनकी जीवनी किसने लिखी थी, ए ओ ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरमन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन्हें ध्यान देंगे। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, कौन नहीं बने थे, आप हमें बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। कौन नहीं बने थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, अहमदाबाद अधिवेशन कब हुआ था। अहमदाबाद अधिवेशन कब होता है। ठीक है, अहमदाबाद अधिवेशन की बात करें तो 1921 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात करें,
अध्यक्षता की बात करें हम लोग, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, हकीम अजमल खान के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ अहमदाबाद अधिवेशन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उस टाइम बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में अध्यक्ष पद किसे चुना गया था? चुना तो गया था चित्तरंजन दास को, ठीक है, चुना किसे गया था? चुना गया था चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को चुना गया था, ठीक है। लेकिन जो है 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तो इस टाइम में चित्तरंजन दास जेल चले गए थे, ठीक है, और इन्हीं के स्थान पर जो है हकीम अजमल खान को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक। और इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो ये तो जेल में गए थे, तो जेल में एक पत्र लिखे थे और पत्र लिख के दिए थे किनको दिया गया था? सरोजिनी नायडू जी को दिया गया था और इनका अध्यक्षीय भाषण पढ़ी थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने किया था? ठीक है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था होम रूल आंदोलन की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल की बात करें 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना करते हैं, ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय हाई कमान की बात करें हम लोग, इसका कहाँ था? पूना में। हेडक्वार्टर कहाँ था? तो पूना में था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बीपीएससी TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था कि जो है बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल का जो है मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय कहाँ था? तो ये पूना में था, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूना में, ठीक। आगे देख लेते हैं शुरुआत कहाँ से हुआ था होम रूल आंदोलन की शुरुआत जब होता है, शुरुआत की बात करें हम लोग तो बेलग्राम से हुआ है, बेलग्राम से शुरू होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपिस्टा। और सचिव किसे बनाया गया था? NC केलकर को बनाया गया था, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी थी? होम रूल लीग आंदोलनों में सदस्यों की संख्या 32,000 हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के दो इम्पोर्टेंट जो है क्या है पत्रिका है, एक है मराठा है, दूसरा है केसरी, ठीक है। मराठा इंग्लिश में लिखा गया है और केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। और इन्हीं को वेलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? अशांति का जनक कहा जाता था, ठीक है, असंतोष का जनक कहा जाता था, ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के परिपथ से, ठीक है। आइए देख लेते हैं कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बांकीपुर में बिहार। बांकीपुर कहाँ स्थित है? बांकीपुर पटना में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पटना में स्थित है। कब हुआ था? ये 1912 ईस्वी में होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए। NC मधुलकर क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। कब होता है? 1912 ईस्वी में होता है। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन था, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, गया में कब होता है? तो गया अधिवेशन की बात करें तो गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में होता है, ठीक है, गया में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि 1921 ईस्वी में जब अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम जो है चित्तरंजन दास जी जेल में डाले गए थे, ठीक है। वहाँ से जेल से निकलते हैं और गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन बांकीपुर में होता है। और 28 और जो है गया में जो है 1922 ईस्वी में जो चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये झारखंड में है। उस टाइम जब हुआ था तो ये बिहार में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं
आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कांग्रेस का बिहार में कुल कितना अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बिहार में कुल कितना अधिवेशन होता है, तो 3 अधिवेशन होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? 27वां अभी पढ़े हम लोग, बांकीपुर का होता है। कब होता है? 1921 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है गया में चित्तरंजन दास अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, 1922 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद तीसरा कहाँ होता है? तीसरा होता है रामगढ़ में होता है 1940 ईस्वी में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य से। आगे देख लेते हैं। बिहार में होम रूल की स्थापना किसने किया था? बिहार में होम रूल की बात कर रहा है। बिहार में होम रूल की स्थापना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में ही किया गया था, पटना में। ठीक है, पटना में किया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह किसने शुरू किया था? मुंडा विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? आनंद पांडे के द्वारा, सिद्धू कान्हू के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा या दिगंबर बिस्वा के द्वारा? तो आइए देख लेते हैं मुंडा विद्रोह की बात करें हम लोग तो मुंडा विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था मुंडा विद्रोह? 1899 से लेके ये 1900 तक चला था। ठीक है, 1900 तक चला था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं। अगला है बिरसा मुंडा को जो है क्या कहते हैं? धरती बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, और इनके जो है गुरु कौन थे? इनके जो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ठीक है, इनको आप ध्यान देंगे। ठीक है, और बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना जो है कमांडर इन चीफ किसे घोषित किया था? कोको कुमार करनाली को किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह किसने शुरू किया था? संथाल विद्रोह की बात करें हम लोग, संथाल विद्रोह कब शुरू होता है? तो 1855 से लेकर 56 तक ये चलता है संथाल विद्रोह। ठीक है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये झारखंड के क्षेत्रों में हो रहा था। ठीक है, इससे आप लोग भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह कब शुरू होता है? तो नील विद्रोह की बात करें हम लोग, नील विद्रोह तो 1859 ईस्वी से लेके 60 तक चलता है। 1859 से लेके 1860 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो नेतृत्व जो है दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, नील दर्पण की बात करें, नील विद्रोह में एक पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण। ठीक है, इसमें जो है नील विद्रोह का वर्णन मिलता है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण पुस्तक तो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और नील विद्रोह कहाँ चला था? नील विद्रोह जो है बंगाल के नादिया जिला में चला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाल के नादिया जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पृथक प्रांतीय के रूप में कब गठन किया गया था? बिहार को पृथक प्रांतीय के रूप में कब गठन किया गया था? आइए देख लेते हैं कब गठन किया गया था। देखिए, फैसला कब किया गया था? तो फैसला जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पृथक बिहार का। ठीक, लेकिन जो है लागू कब होता है? लागू 1912 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी पूछेगा तो 1912 ईस्वी में। अब जो है उसको क्या किया गया? 1912 ईस्वी में से जो है लागू किया गया, प्रस्तावित किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, प्रभावी कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। दोस्त, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।